ये कोई ऐसे वैसे आटे का हलवा बिल्कुल नहीं है। सेहत के खजाने की ऐसी चाबी है जिसके सिर्फ 3 चम्मच खाकर ही आप जिंदगी भर तंदुरुस्त रहेंगे। गर्मियों में गर्म तासीर की चीज़ें खाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन सेहत का ख्याल तो हमें पूरे साल ही रखना होता है। तो आज मैं आपको एक ऐसे हलवे की रेसिपी बताऊंगी जो कि ठंडी तासीर का रहेगा, आपको ढेर सारे फ़ायदे देगा और खाने में भी इतना टेस्टी लगेगा कि आप बार बार इसे बनाकर खाएंगे। तो चलिए बिना देर किए जल्दी से हम इसे बनाना शुरू करते हैं। पर सबसे पहले हेलो एवरीवन, ईट यम्मी शेफ्स पर आपका स्वागत है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें लेना है फूल मखाना, जिसको कि इंग्लिश में लोटस सीड्स और फॉक्सनट भी कहा जाता है। ये कुछ इस तरह के होते हैं। ये कच्चे हैं, हमें यहाँ पर इनको भून कर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैंने पूरा 3 कप लिए हैं और क्योंकि इनमें ढेर सारे न्यूट्रिशंस होते हैं तो ये पूरे साल हम कभी भी किसी भी सीज़न में आराम से खा सकते हैं। ना तो इनकी तासीर ज़्यादा गर्म होती है और ना ही बहुत ज़्यादा इसकी ठंडी तासीर होती है, लेकिन इसके फ़ायदे बेमिसाल होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इनको डायरेक्ट पीस लेंगे। तो मिक्सी में डालकर इनको मैंने इस तरह से पीसकर पाउडर बना लिया है। तो ये मखाना का पाउडर तो बन गया है, लेकिन अभी ये कच्चा है, आगे हमें इसकी कुकिंग करनी होगी। तो फिलहाल हम इसको साइड में रख लेते हैं। फिर इसके साथ साथ हम हेल्दी सीड्स का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इनमें न्यूट्रिशंस का भंडार होता है। यहाँ पर आप देखिए मैंने ये पाव कप यानी कि 1/4 कप कद्दू के बीज लिए हैं और इन्हीं के साथ साथ मैंने पाव कप ही यानी कि 1/4 कप ही ये तरबूज के बीज लिए हैं। इन बीजों में कैलोरी कम होती है, फैट कम होता है और इनकी तासीर ठंडी होती है। तो यहाँ पर हम इन 2 सीड्स का इस्तेमाल करेंगे और इनको हम सीधा ही मिक्सी में डालकर पीस लेंगे। तो ये आप देखिए कद्दू के बीज और तरबूज के बीजों का पाउडर कुछ इस तरह से बनकर के तैयार हुआ है। इस हलवे में हम किसी और दूसरे ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये मैं आपको गर्मी के लिए रेसिपी बता रही हूँ। तो वही चीज़ों का हम इस्तेमाल करेंगे जिनको कि गर्मियों में खाना फ़ायदेमंद रहेगा। अब आप देखिए वो चीज़ जो कि इस हलवे का असली हीरो है। तो यहाँ पर आप देखिए ये है जौ, जिसको इंग्लिश में बार्ले कहा जाता है। ये गेहूं जैसे दिखने वाले गोलाई शेप के दाने होते हैं। ये आपको कुछ इस तरह के छिलके वाले भी मार्केट में मिल जाएंगे। तो आप चाहें तो ये वाला या फिर ये वाला, इन दोनों में से किसी एक जौ का इस्तेमाल करके इनको पिसवा कर इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें यहाँ पर इनका आटा इस्तेमाल करना है। तो ये मैंने बिना छिलके वाले जौ को चक्की पर पिसवा कर लिया है और ये जौ का आटा मैंने आधा कप लिया है। अब हमें इसकी भुनाई करना है। तो पहले हम घी कुछ नहीं डालेंगे, सीधा ही इसको डालकर धीमी आंच पर अच्छे से चलाते हुए पहले इसकी भुनाई करेंगे, जिससे कि बाद में इसमें कम से कम घी की ज़रूरत होगी। जो ये बार्ले होता है, इसका जो आटा होता है, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। गेहूं के आटे के मुकाबले इसमें ज़्यादा न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं और इनकी तासीर ठंडी होती है। तो गर्मियों में आराम से हम इसको अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं और तरह तरह की चीज़ें बनाकर अपनी सेहत को तंदुरुस्त रख सकते हैं। थोड़ी देर के बाद इसको और हेल्दी बनाने के लिए आप देखिए मैंने लिया है 1 टेबल स्पून सत्तू का आटा। ये बेसिकली जो भुने हुए चने होते हैं उसका पाउडर होता है, छिलके समेत ही उनको पीस करके आटा बनाया जाता है, जिसमें ढेर सारे न्यूट्रिशंस तो पाए जाते हैं। साथ ही साथ इस तरह से अगर आप इसको अपनी डाइट में लेते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो मैंने इसमें चने का सत्तू भी डाल दिया है। इन दोनों को ही अच्छे से हम हल्का सा कलर आने तक भून लेंगे। जब ये आपको लगे कि कलर चेंज करने लगा है तभी हमें इसमें घी ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पर आधा कप से थोड़ा सा कम घी लिया है। थोड़ा सा घी डालकर मैंने बचा लिया है। इसको पहले हम मिला लेंगे और फिर आगे ज़रूरत के अनुसार हम घी का और इस्तेमाल करेंगे। तो इसको मिलाने के बाद मुझे घी की इसमें और ज़रूरत लग रही है, तो थोड़ा सा घी और डालकर हम इसको और अच्छा सा कलर आने तक भून लेंगे। दूसरी तरफ हलवे के लिए हमें पानी को भी गर्म होने के लिए रखना है। इसमें हम दूध का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पानी से इसको बनाकर तैयार करना है। तो 2.5 कप पानी मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए। और फिर इस हलवे को मीठा करने के लिए हम यहाँ पर इस तरह की जो धागे वाली मिश्री होती है इसका इस्तेमाल करेंगे। अब क्योंकि गुड़ की तासीर गर्म होती है तो गर्मियों के मौसम में गुड़ खाना सेहतमंद होने की जगह पर हमें थोड़ा नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो उसकी जगह पर हम यहाँ पर इस तरह की मिश्री का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इनकी तासीर ठंडी होती है और गुड़ के मुकाबले ही इसमें भी फ़ायदे पाए जाते हैं। तो इनको हम क्या करेंगे कि पीस कर इसका पाउडर बना लेंगे। तो ये आधा कप ही मिश्री का पाउडर मैंने लिया है। इसको उबलते हुए पानी में डालकर हमें अच्छे से इसमें घोल लेना है। अगर आप चाहें तो चीनी भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मिश्री अगर आप खाएंगे, इस तरह से अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा।
अब जब हम गेहूं के आटे की बुनाई करते हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन जौ का जो आटा होता है इसकी बुनाई कम टाइम में हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्का सा इसका कलर चेंज होने लगा है। इस टाइम हम क्या करेंगे कि जो मखाना हमने पीसकर पाउडर बनाया है वो इसमें डाल देंगे, क्योंकि ये भी कच्चा है। तो जैसे जैसे हम आटे के साथ इसको मिलाकर भुनेंगे तो मखाना की इस पाउडर की भी अच्छे से भुनाई हो जाएगी। और फिर इसी के साथ साथ इसमें ये जो हमने तरबूज के बीज और कद्दू के बीज का पाउडर बनाया है वो भी डालकर इसको भी मिला लेंगे। और क्योंकि ये भी कच्चा है तो इसकी भी हम इसी के साथ भुनाई कर लेंगे। अभी यहाँ पर मुझे घी इसमें थोड़ा कम लग रहा है, बहुत ज़्यादा ये ड्राई हो चुका है। तो जो घी मैंने बचाया है वो सारा मैंने इसमें डाल दिया है। तो इसको डाल करके हम इसका थोड़ा और कलर चेंज हो जाने तक इसको भुनेंगे। इस हलवे को हमें हर रोज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार बना करके हम आराम से 15 से 20 दिनों तक इसे स्टोर करके रख सकते हैं और हर दिन थोड़ा थोड़ा खाकर अपनी सेहत को तंदुरुस्त रख सकते हैं। यहाँ पर जब सब चीज़ों की इस तरह से बुनाई हो जाएगी, फिर ये जो मिश्री वाला पानी हमने गर्म करके रखा है इसको हम छलनी से छान कर डालेंगे, ताकि कोई अगर धागा उसमें रह गया हो तो वो हलवे में नहीं आएगा। पहले हम इसमें थोड़ा पानी डालकर इसको अच्छे से मिला लेंगे, जिससे कि हलवे में लम्स नहीं बनेंगे। और फिर बाकी का सारा पानी डालकर इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब सिर्फ हमें इसमें फ्लेवर के लिए हरी इलायची का पाउडर डालना है। तो ये 1 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर डालकर अच्छे से हम इसको मिला लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ये जो जौ के आटे का हलवा है अच्छे से गाढ़ा होने लगा है लेकिन हमें अब इसका घी छोड़ने का थोड़ा इंतज़ार करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको अच्छे से पकाने के लिए ढक्कन लगाकर धीमी आँच पर इसको बस 5 मिनट के लिए पका लेंगे। और आप ये देखिए गर्मियों के लिए खास खुराक हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। जो साइड्स में आप देख सकते हैं घी भी रिलीज होने लगा है और जो हलवा है इस तरह से बर्तन में नाच रहा है, बिल्कुल भी इसमें कच्चापन अब नहीं है। तो हमारा ये सेहतमंद हलवा बनकर के बिल्कुल तैयार है। तो इसको अब हम सर्व करेंगे। अब गर्मी के दिनों में वैसे तो जोड़ों के दर्द की ज़्यादा शिकायत नहीं होती है, लेकिन जिन लोगों को गर्मियाँ ज़्यादा लगती है उन लोगों के हाथ पैर फूलने लगते हैं। तो ऐसे में उनको अपनी डाइट में ठंडी तासीर की चीज़ें शामिल करनी चाहिए। तो आप ये हलवा रोज़ रोज़ बनाने की जगह पर एक बार बना करके रख लीजिए और फिर डेली थोड़ा थोड़ा करके खाइए, उसके ऊपर दूध पी लीजिए और फिर ज़िंदगी भर तंदुरुस्त रहिए। इसका टेस्ट भी आटे के हलवे से बिल्कुल अलग आता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो एक बार ये मिश्री वाला जौ के आटे, मखाना और का हलवा आप ज़रूर से बनाइए, खाइए, सबको खिलाइए और अपने पूरे परिवार को तंदुरुस्त रखिए। और फिर उसके बाद अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सभी के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल ईट यम्मी शेफ्स को प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको मेरी ऐसी रेसिपीज़ देखने को मिलती रहे। और नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ जल्द ही मिलते हैं। टिल देन एंजॉय दिस जौ का हलवा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ईट यम्मी शेफ्स।